नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे आपके चैनल ज्ञान अड्डा पे। मैं हूं शिफाली और आज डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के ऊपर में, बहुत ही बर्निंग इशू के ऊपर में। सबसे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या आप लकी स्टूडेंट हैं या आप अनलकी स्टूडेंट हैं। वैसे मैं खुद भी लकी और अनलकी जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जिस विषय पे मैं आज बात करने वाली हूँ उस विषय को रिलेट करने के लिए शायद ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, सबसे उपयुक्त होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और अगर आपने हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन दिया है यूजीसी नेट का, तो 10 में से 7 स्टूडेंट्स के साथ में ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली जहां पर सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स का जो एडमिट कार्ड है, सबसे पहले तो वही डाउनलोड नहीं हो रहा था, इनवैलिड एडमिट कार्ड शो कर रहा था या एडमिट कार्ड नॉट अवेलेबल शो कर रहा था। किसी प्रकार से अगर उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए तो उन्होंने देखा कि जो सेंटर का प्रेफरेंस उन्होंने दिया था, चूज़ किया था फॉर्म भरते वक्त, वो वहाँ पे मेंशन ही नहीं है। 4 ऑप्शन में से जो सेंटर का प्रेफरेंस दिया गया था उनको किसी दूसरे स्टेट में भेज दिया गया। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो आपको मध्य प्रदेश भेज दिया जाए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड भेज दिया जाए, हिमाचल भेज दिया जाए, किसी और स्टेट में भेज दिया जाए। वैसे हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि 17 माह के लंबे अंतराल के बाद में अगर यूजीसी, अगर एनटीए एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करा रही तो आपको नियरेस्ट सेंटर देना चाहिए उनको, या ये हमेशा से यही होता है कि नियरेस्ट सेंटर ही दिया जाता है या सेकंड जो प्रेफरेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिलता है। लेकिन ये तो चमत्कार ही हो गया कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो छोड़िए, स्टूडेंट्स को वो सेंटर दे दिया गया जो दूर दूर तक उनके ऑप्शन में ही नहीं था। मतलब कैसे भी एग्जामिनेशन को रफा दफा करो, कंडक्ट करा दो, एडमिट कार्ड जारी कर दिया है तो करा दो, मतलब किसी तरीके से हो जाए एग्जामिनेशन, ये एक मुद्दा था। फिर चलो मान लो कि एडमिट कार्ड आपको मिल गया, मान लीजिए एडमिट कार्ड मिल गया आपका, सेंटर पे पहुंचने के बाद में ये समस्या देखने को मिल रही है कि सेंटर पे जो सिक्योरिटी गार्ड है या जो वहाँ पे व्यक्ति है वो आपको भेज रहा है किसी दूसरे सेंटर। मतलब जो आपके एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम लिखा है, जिस एड्रेस पे आप पहुँच रहे हो, वहाँ से 400-500 मीटर दूर आपको दूसरे सेंटर पे रेफर किया जा रहा है या रीलोकेट करने के लिए रिक्वेस्ट करी जा रही है। अब ऐसी स्थिति में जो समय सीमा है उसका तो एनटीए खास ख्याल रख रही है। मतलब गेट, जो क्लोजिंग गेट है, उसका अपना एक टाइम होता है। ऐसी स्थिति में जब आप दूसरे सेंटर पे जा रहे हो तो आपका एग्जामिनेशन छूट रहा है। तो ये तीसरी बात होगी, थर्ड पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा सोचनीय है कि किसी प्रकार से अगर आप सेंटर पे भी पहुंच गए, एग्जामिनेशन हॉल में भी पहुंच गए, तो जो आपका सिस्टम आपको अलॉट किया जा रहा है, जो सेटअप आपका अलॉट किया जा रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, वो इतना ज़्यादा पुअर है कि बार बार इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन हो रही है। 3 बार 4 बार अगर आपका सिस्टम सेटअप बंद हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टाइमर तो चल रहा है ना, समय सीमा तो तय है, उसके हिसाब से टाइमर चल रहा है। और अगर टाइमर मान लो नहीं भी चल रहा है तो भाई एक हम ह्यूमंस हैं, मानव है, तो हमारे मन में भय उत्पन्न होना एक नॉर्मल सी बात है। क्यों? अगर आपका सेटअप या सिस्टम बंद हो रहा है 3 बार 4 बार, या अगर आपके क्वेश्चन ओपन नहीं हो रहे हैं या एक्स्ट्रा जूम हो जा रहा है, या क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन पे हो, आपने एक क्वेश्चन स्किप किया, आपके 3-4 क्वेश्चन एक साथ में स्किप हो गए। आप, कुछ स्टूडेंट तो बता रहे थे कि सारा क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में सबमिट ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा था। तो ये है पुअर इंटरनेट फैसिलिटी, मींस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आफ्टर 17 मंथ्स ऑफ लॉन्ग गैप और लॉन्ग इंटरवल अगर आप एग्जामिनेशन करा रहे हो तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप स्मूथ तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराओगे। पहले तो आपने जो है 17 माह का समय लिया, फिर एडमिट कार्ड आप रिलीज़ नहीं कर रहे थे। हम सभी ने कलेक्टिवली प्रयास किया, आवाज़ उठाई, और आपकी जो आवाज़ की गूंज थी वो एनटी के कान तक पहुंची। हमने मुहिम छेड़ी, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे ट्वीट किया, बहुत सारी चीज़ें करी। आप तो शुरू से जुड़े हुए हो हमारे साथ में, आपको सभी कुछ पता है, साक्ष्य के रूप में आप सभी मौजूद ही हैं हमारे साथ में। आप सभी लोगों ने मिल करके, हमने जो कलेक्टिव प्रयास किया उसकी वजह से किसी प्रकार से आपकी डेट शीट आई। फिर एडमिट कार्ड के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। तो इतना सब कुछ करने के बाद, हमें नहीं पता था कि इतना सब कुछ करने के बाद अब फाइनली इस स्टेज पे आकर के आपका एग्जामिनेशन के साथ में, जिसके लिए आपने 1 साल से प्रिपरेशन किया या तैयारी की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर आप 10 में से उन 3 या 4 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं जिनका एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो गया, मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन सही तरीके से कंडक्ट हो गया, तो आपको भी बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका लक था जिसकी वजह से आपका एग्जामिनेशन स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो गया।
आप भी इस बात के साक्ष्य रहे होंगे कि जिस भी सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन, जो भी सेंटर पड़ा होगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स को किस प्रकार की समस्याएं देखने को या झेल रहे थे, वो वहाँ का मैनेजमेंट क्या था, इस बात से आप भी अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर एनटीए के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से 10 में से 4 स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सही नहीं हुआ, बल्कि आपका लक था, जिसकी वजह से आपका शायद सिस्टम जो था वो ठीक तरीके से चल पड़ा और आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया। तो आपको इसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन मात्र 6% लोगों का होगा। हो सकता है कि अगली बार आपके साथ में ये समस्या हो जाए। ईश्वर ना करे कि कभी भी किसी के साथ इस प्रकार की समस्या हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और कोई अपनी शादी छोड़ करके इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा है, कोई फीमेल है वो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को साइड में रख करके प्रिपरेशन कर रही है अपने इन लॉज के साथ में, और इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस और मेंटेन करके प्रिपरेशन कर रही हैं, और एग्जामिनेशन में इस तरीके के साथ मतलब इस तरीके की चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वीडियो को माय डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे कि देखिए, प्रॉब्लम के ऊपर में तो हमने लंबा डिस्कशन कर लिया, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी। सोल्यूशन ये है, आप सभी को पुनः एकजुट होकर के प्रयास करना है और मुहिम छोड़नी है या छेड़नी है। क्या करना है? सभी आप लोग एनटीए को कॉल करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। एनटीए कॉल एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आपको ईमेल करना है। ईमेल में क्या लिखना है? आपके साथ में हुई सारी समस्याओं का विवरण आप ईमेल में देंगे, पॉइंट वाइज सेंटर पे क्या चीज़ें हुई। अगर आपका एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट हो गया है फिर भी आप उनको ईमेल करके बताएंगे कि सेंटर पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें हुई आपके साथ में, वहाँ पे आसपास जो भी चीज़ें हो रही थी, उनके संज्ञान में ये बात डालना ज़रूरी है। और अगर आपका एग्जामिनेशन ही खराब हो गया है या छूट गया है तो आपको क्या करना है? अपने दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी है। दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी है। अब आपको इसमें करने की क्या आवश्यकता है? आप उनको सबसे पहले बताएंगे कि आपका सेंटर जो है, जिनके साथ में जो समस्या हुई, अगर किसी का जो सेंटर है वो 4 प्रेफरेंस या 4 ऑप्शन के में नहीं था, कहीं कोई और स्टेट में दे दिया गया, तो आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बताइए। किन्हीं स्टूडेंट के साथ में सेंटर में पहुंचने के बाद अगर उनको दूसरे सेंटर पे रीलोकेट किया गया तो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए वहाँ पे, और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई हमारा एग्जामिनेशन आप दोबारा से रिकंडक्ट कराइए। चाहे 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में जो 7 विषयों का जो एग्जामिनेशन अभी होना है, चाहे उनके साथ में कराइए या उनके एग्जामिनेशन हो जाने के बाद में कराइए। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन वापस से होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आप इस देश के भावी शिक्षक हैं। तो पहली बात तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। आप कुछ भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हो, आपने तैयारी करी है, आपने फॉर्म फिलअप किया है, 1000 रुपीज़ आपने फॉर्म का शुल्क के रूप में आपने जमा किया है, दिया है। आपका अधिकार बनता है कि आप उनसे अपने दोबारा से एग्जामिनेशन रिकंडक्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट करें। वो इसलिए क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये उनकी लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से आपका एग्जामिनेशन छूटा है या खराब हुआ है। तो आपको उनको ईमेल करना है, और सिर्फ ईमेल ही नहीं करना है, आपको ट्विटर पे जाके ट्वीट भी करना है, क्योंकि ट्वीट में कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, तो कम शब्दों में आपको अपनी बात बोलनी है। बात बोलने के बाद में आपको दोबारा से एग्जामिनेशन के लिए, आपका री एग्जामिनेशन हो, इसके लिए आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है। ध्यान में रहे कि अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ज़रूर से आपको ईमेल में मेंशन करना है। अगर किन्हीं कारण की वजह से वो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा सकते, कोई भी रीज़न की वजह से, तो आपका जो 1000 रुपये का शुल्क है जो आपने फॉर्म को भरते वक्त दिया हुआ है वो आपको वापस करना है। देखिए, 1000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। बात ही नहीं है कि हमें वो वापस ही चाहिए। वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि भाई अगर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ तो क्यों आप उनको 1000 रुपीज़ दोगे? किस लिए दोगे? और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी लापरवाही, आप या तो फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट ना कराओ, सीबीएसई को हैंड ओवर कर दो, या पहले जैसे एग्जामिनेशन होता था यूजीसी कंडक्ट कराए। पहले सीबीएसई कराती थी, फिर यूजीसी कराती थी, जो भी जैसे भी था। तो आप उनको लोड, मतलब अगर आप नहीं लोड ले सकते हो तो आप एनटीए का एग्जामिनेशन जो आप कंडक्ट करा रहे हो, यूजीसी का एग्जामिनेशन आप दे दीजिए सीबीएसई को, या पहले जैसे होता था एक दिन में पैन इंडिया हो जाता था एग्जामिनेशन। क्यों हमें तकलीफ दे रहे हो? क्यों हमें बार बार आप लोगों को ये चीज़ कलेक्टिवली कहीं ना कहीं मुहिम छेड़नी पड़ रही है और परेशान हो रहे हैं? एक अलग से स्ट्रेस, एक अलग सा पैनिक, आप भी लोड ले रहे हो। मतलब आपको भी 9 शिफ्टों में एग्जामिनेशन, 9 दिनों में एग्जामिनेशन कराना है, अलग अलग पैटर्न बनाना है, तो अपना भी लोड छोड़ दो। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं है, इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई पॉइंट नहीं बनता कि एक तो स्टूडेंट सारा स्ट्रेस ले, प्रिपरेशन करे, 17 मंथ्स के ड्यूरेशन के बाद में आपका एग्जामिनेशन हो और एग्जामिनेशन में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः हम सभी को एकजुट होकर के प्रयास करना है और अपने हक की लड़ाई लड़नी है।
ऐसा नहीं है कि मैं कुछ हेट या नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास कर रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो गया हो, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन 6% स्टूडेंट्स का होगा। आने वाले समय में एनटीए ही एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट कराएगा तो ये समस्या एज इट इज़ बनी रहेगी। तो कल को ये समस्या आपके साथ ना हो, इस वजह से बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन लेना पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से हुआ है और आपके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे भी सेंटर पे आप गए थे, वहाँ का मैनेजमेंट अगर आपको गड़बड़ लगा, तो आप एक सिंपल फीडबैक ईमेल एनटीए को भेज सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो भी आपने वहाँ पे फील किया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। और जिनका एग्जामिनेशन छूट गया है एनटीए की लापरवाही की वजह से या किन्हीं भी कारणों की वजह से, आप सभी अपनी री एग्जामिनेशन के लिए अपील करिए, रिक्वेस्ट करिए। और ट्विटर पर जब आप ट्वीट करेंगे तो आप टैग करेंगे यूजीसी को, आप टैग करेंगे एनटीए को, आप टैग करेंगे जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको, साथ में कुछ न्यूज़ रिपोर्टर को टैग करेंगे। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए सेपरेट एक ट्विटर पर ट्वीट कर दूंगी, और जैसे पहले आपने मेरे द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया था, हम उस प्रकार से भी चीज़ों को कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को बनाने का मंतव्य सिर्फ एक ही था, क्योंकि अगर आप लास्ट के 3-4 वीडियोस में मेरे कमेंट्स सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअली में लकी और अनलकी वाली बात शुरुआत में मैंने क्यों कही थी। वैसे तो मैं इस शब्द पे खुद भी विश्वास नहीं करती हूँ, मेरे लिए कुछ भी अनलकी जैसा नहीं है, सारी चीज़ें लकी ही बात होती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप 4 स्टूडेंट्स, मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर आपका एग्जामिनेशन स्मूथली हो गया तो वो आपकी मेहनत की वजह से, आपके लक की वजह से हो गया। क्योंकि 7 स्टूडेंट्स, मतलब 60% 70% जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम हुई है, और ये कहीं ना कहीं गलत है। इस वीडियो को आप सभी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, कि प्रॉब्लम के बारे में तो सब डिस्कशन करते हैं लेकिन सोल्यूशन सबको ही नहीं बताता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक सोल्यूशन बता रही हूँ। इस सोल्यूशन से आप सभी का फ़ायदा होगा और आप सभी कहीं ना कहीं, एक अच्छी भी बात है, अगर आपका एग्जामिनेशन छूट गया हुआ है किन्हीं कारणों की वजह से, तो ये एक सोल्यूशन है कि कैसे आप लोग वापस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो और अपना जो साल है, जो वक्त है, उसको ख़राब होने से बचा सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आज आपका एग्जामिनेशन अच्छे से हो गया हो, लेकिन कल आप इनकी श्रेणी में भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट को शेयर करिए। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में लोगों को बताइए कि क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि अगर आप वापस से नेक्स्ट एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं या फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, एनटीए ही आपका एग्जामिनेशन वापस कराएगी और ये प्रॉब्लम एज इट इज़ वैसे ही बनी रहेगी। तो करना ये है प्रयास, सभी को एकजुट होकर के अपने लिए स्टैंड लेना है, आवाज़ उठानी है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि अपने ही चैनल पे हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं पेपर 1 के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा और भी पक्का कर सकते हैं। साथ ही मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो प्रोफाइल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ड्रॉप कर रही हूँ। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों से जो ज़रूरी बात है कि भाई ठीक है हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जामिनेशन ही अगर प्रॉपर तरीके से कंडक्ट ना हो पाए तो कोई पॉइंट नहीं रह जाता। और देश के अगर भावी शिक्षकों के साथ में ऐसी समस्या देखने को मिल रही है, तो फिर आम जो लोग हैं, जो आम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो आपके छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं, फिर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और एनटीए एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिससे इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं करा सकते तो आप सीबीएसई को वापस से हैंड ओवर कर दीजिए या यूजीसी को वापस से हैंड ओवर कर दीजिए। बिकॉज़ इतनी तैयारी करने के बाद में अगर हमारा एग्जामिनेशन आपकी वजह से ख़राब हो रहा है तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। अपने लिए एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, तो ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेगा। मैं सभी के क्वेश्चंस को लेती हूँ, सभी की क्वेरीज़ को लेती हूँ और सभी को आंसर करती हूँ, सभी को रिप्लाई करती हूँ। थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो सकता है लेकिन रिप्लाई मैं सभी को करती हूँ। सो मैं आपके साथ में हूँ और यूट्यूब पे काफ़ी सारे एजुकेटर हैं जो आपके साथ में हैं। तो पेशेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी री एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट डालिए और आपका एग्जामिनेशन होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वापस से अपनी आवाज़ को गूंज बनाइए और एनटीए के कान तक पहुंचाइए। आप सभी का एग्जामिनेशन होना चाहिए। और अगर एग्जामिनेशन एनटीए नहीं करा रही है तो आप सभी का जो 1000 रुपये का शुल्क है, शुल्क की तो बात नहीं है, लेकिन फिर हम क्यों पैसे दे फालतू में, अगर हमने पेपर भी नहीं दिया, हम बैठे भी नहीं और आप हमारा एग्जामिनेशन वापस नहीं कराओगे, फिर हमें फॉर्म भरना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप हमारा शुल्क हमें वापस करिए। तो अपने हक की बात बोलिए और जो भी आपको जैसा भी ये वीडियो लगा फीडबैक के रूप में ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।